प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा नोट्स के अंतर्गत रस, रस की परिभाषा, रस के अवयव, श्रृंगार आदि सभी 9 रसों की परिभाषा और उदाहरण के नोट्स इस वीडियो में उपलब्ध हैं। आप इन्हें इस वीडियो के माध्यम से समझिए और अपनी कॉपी पर नोट्स भी बनाइए, जिससे बोर्ड परीक्षा में इसी के अनुरूप आप अच्छे परिभाषा और उदाहरण दे सकें। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी के प्रश्न संख्या 10 में, सामान्य हिंदी के प्रश्न संख्या 12 में खंड का में रस से संबंधित 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह उनकी परिभाषा और उसके उदाहरण से संबंधित होते हैं, जिसमें आपको 1 नंबर परिभाषा के और 1 नंबर उदाहरण के कुल 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो रस क्या है, रस के अवयव क्या हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे तथा उसके बाद विभिन्न रसों की परिभाषा और उसके उदाहरण को इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे। बोर्ड परीक्षा में रस से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। हास्य रस अथवा शांत रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण दीजिए, या श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण दीजिए, या स्थायी भाव बताते हुए करुण रस अथवा अद्भुत रस का परिभाषा और उदाहरण दीजिए, या भयानक रस अथवा बीभत्स रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा देते हुए उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, या रौद्र रस अथवा शांत रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में केवल 5 रस हैं। केवल 5 रसों को सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस के लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ने हैं। लक्षण का अर्थ हुआ आप उसकी परिभाषा देंगे और उसके बाद उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। उदाहरण के बाद आपको स्पष्टीकरण भी देना होगा कि क्यों उस उदाहरण में वह रस विद्यमान है। हिंदी के पाठ्यक्रम में विशेषकर जिसे हम साहित्यिक हिंदी कहते हैं, हिंदी या साहित्यिक हिंदी के पाठ्यक्रम में सभी रस शामिल हैं, अतः सभी रसों के लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ने हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं रस की परिभाषा की तरफ। रस है क्या? तो प्रिय छात्रों, रस का अर्थ होता है आनंद। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसाः के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। नाट्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उनका ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था और रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य के पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है।
जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस ही काव्य की आत्मा है। रस के बिना काव्य का कोई महत्व नहीं है। हम आते हैं अगले प्रकरण रस के अंग या रस के अवयव पर। प्रिय छात्रों, रस के प्रमुख अंग इस प्रकार से हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या किसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। सबसे पहले हम अस्थाई भाव को समझ लेते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वह सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पाकर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस दशा के रूप में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भाव हर व्यक्ति के हृदय में पहले से ही विद्यमान रहता है, किंतु वह सुसुप्त अवस्था में रहता है। जब उपयुक्त विभाव अनुभव के द्वारा उपयुक्त अवसर प्राप्त होता है, तो यह स्थायी भाव जागृत और पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत या परिवर्तित हो जाते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक रस से होता है। इनकी संख्या 9 है। अस्थायी भाव और उनसे संबंधित रसों के प्रकार इस प्रकार से हैं। रति स्थायी भाव से श्रृंगार रस बनता है। हास से हास्य रस, शोक स्थायी भाव से करुण रस, क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस, उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस, भय नामक स्थायी भाव से भयानक रस, आश्चर्य नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से बीभत्स रस और निर्वेद नामक स्थायी भाव से शांत रस। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का अस्थायी भाव भय है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य है और बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। तो चूंकि 9 रस हैं, इसलिए 9 अस्थायी भाव हैं। तो इन 9 रसों के अस्थायी भाव को समझ लेने के बाद हम अगले प्रकरण की तरफ चलते हैं और उसे समझते हैं। बाद अगला नंबर आता है विभाव का। यह विभाव क्या होता है? जो कारण व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात जिन कारणों से, वह कारण व्यक्ति भी हो सकता है, वह कारण पदार्थ भी हो सकता है, वह कारण कोई स्थान भी हो सकता है। तो जिन कारणों से किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होता है, उस कारण को हम क्या कहते हैं? विभाव। स्थायी भावों को जागृत तथा उद्दीप्त करने के आधार पर विभाव को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है, या विभाव के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, किसी स्त्री के कारण हमारे अंदर रति नामक, प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वह स्त्री क्या है? आलंबन है और हमारे अंदर जागृत हो रहा है, इसलिए हम आश्रय हैं। तो जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा विभाव होता है उद्दीपन विभाव। स्थायी भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव माना जाता है। उद्दीपन विभाव क्या होता है? कि जो अस्थायी भावों को उद्दीप्त करे या तीव्र करे, वह कारण जो है उद्दीपन विभाव होता है।
जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा कि किसी स्त्री को देखने से हमारे अंदर रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, तो वो स्त्री तो आलंबन है, लेकिन उस स्त्री ने अपने तिरछे नेत्रों से हमारी तरफ देखा, तो उसका देखना हमारे अंदर उद्दीपन उत्पन्न कर रहा है, तो ये उद्दीपन विभाव है। तो आलंबन की चेष्टा तथा देश काल आदि को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य विभाव द्वारा होता है। जागृत तथा उद्दीप्त स्थायी भाव ही रस की रूप में परिणत होता है, रस का रूप प्राप्त करता है। इस प्रकार रस निष्पत्ति में विभाव का अत्यधिक महत्व है। तो प्रिय छात्रों, विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक आलंबन विभाव जिसके कारण हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होता है, और उद्दीपन विभाव जिसके कारण वह अस्थायी भाव तीव्रता को प्राप्त करता है, उसे उद्दीप्त किया जाता है, उसे तीव्र किया जाता है, वो कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। अब हम अगले प्रकरण अनुभाव की तरफ चलते हैं। अनुभाव क्या होता है इसको समझ लें। अनुभाव, अनुभाव क्या होता है? आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वह भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। भावों की सूचना देने के कारण ये भाव के अनु अर्थात पश्चातवर्ती माने गए हैं। जो हमारे भाव हमारी चेष्टाओं को प्रदर्शित करें, उन भावों को हम कहते हैं अनुभाव। अनुभवों के मुख्य रूप से चार भेद किए गए हैं: कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार अनुभाव और सात्विक अनुभाव। तो प्रिय छात्रों, काया का अर्थ होता है शरीर, तो कृत्रिम शारीरिक चेष्टाओं या क्रियाकलाप को कायिक अनुभाव कहते हैं। अगला है मानसिक अनुभाव। मानसिक अर्थात मन से संबंधित है। मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार का अर्थ होता है वेशभूषा, तो मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा को आहार अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव, सत्व का अर्थ होता है प्राण, शरीर के सहज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इस प्रकार से एक कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक, ये चार प्रकार के अनुभाव होते हैं। स्थायी भाव जागृत और उद्दीप्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। अनुभवों के द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है अथवा नहीं। अनुभवों का चित्रण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो प्रिय छात्रों, अनुभाव के बाद अब हम लोग देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव, जिसे कभी कभी व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, तो जो भाव अस्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वादन योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अस्थायी भावों में संचारी भाव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। अर्थात एक रस के अंतर्गत स्थायी भाव तो एक ही होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के संचारी भाव उसमें उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 निश्चित की है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा
अवहिथा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। इस प्रकार से ये 33 अस्थाई भाव होते हैं जो हर रस में आते हैं। कहीं पर 1, कहीं पर 4, कहीं पर 3, अलग अलग संख्या में आते हैं और कुछ क्षणों बाद अपने आप समाप्त होकर उसके स्थान पर दूसरा संचारी भाव स्थान ले लेता है। ये हमेशा रस में संचरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अब रस के अवयवों, उसके अंगों को समझ लेने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले रस श्रृंगार रस की तरफ। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा में आपके इसके परिभाषा और उदाहरण लिखने को आते हैं। प्रत्येक के एक एक अंक दिए जाते हैं। कुल 2 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसलिए अच्छी परिभाषा और अच्छा उदाहरण आपको लिखना चाहिए, जिससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़े और आपको अच्छा अंक प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा: नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रत या प्रेम नामक स्थायी भाव जब उपयुक्त विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रसदशा को प्राप्त करता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हमें इसके दोनों प्रकारों के उदाहरण और परिभाषा देने होंगे। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार की परिभाषा: जब नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं तो उनके परस्पर मिलन का वर्णन, पारस्परिक सुख की प्राप्ति संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण के लिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यह उदाहरण श्रद्धा मनु से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है। यहाँ पर मनु श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं कि हे बसंत के दूत के रूप में मेरे समक्ष आने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा आना मेरे लिए उसी प्रकार से सुखकर है जैसे पतझड़ के बाद कोयल आकर बसंत के दूत के रूप में कूकने लगती है, या अत्यधिक अंधकार में बिजली की एक रेखा चमक जाए, कुछ रास्ता दिखलाई पड़ जाए, या अत्यधिक तपन में शीतल मंद पवन चलने लगे। तुम्हारा आना मेरे लिए उसी प्रकार से सुखदायक है। आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे कि उपयुक्त उदाहरण में रति स्थायी भाव है, आलंबन विभाव श्रद्धा है और मनु आश्रय है। उद्दीपन विभाव में एकांत प्रदेश और कोकिल कंठ श्रद्धा का। संचारी भाव है आश्रय, मनु में हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। तो श्रद्धा आलंबन है, मनु आश्रय है, एकांत प्रदेश हिमालय का और श्रद्धा का कोकिल कंठ ये उद्दीपन विभाव है। आश्रय मनु के अंतर्गत हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि का उत्पन्न होना, ये सब संचारी भाव है। इस प्रकार विभावाद से पुष्ट रति स्थायी भाव संयोग रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो ये संयोग रस की परिभाषा और उदाहरण हुई। अब हम वियोग रस के परिभाषा और उदाहरण को भी समझ लेते हैं। या विप्रलंब श्रृंगार जिसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे: एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव या विरह का वर्णन वियोग श्रृंगार कहलाता है। एक संक्षिप्त सी परिभाषा और एक सुंदर सा उदाहरण कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले,
जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पवन दूतिका से लिया गया है। हरिऔध का लिखा हुआ महाकाव्य है प्रिय प्रवास। पवन दूतिका प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में है। राधा पवन से कहती है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से मथुरा गए हैं तब से ना तो वहां से लौट कर आए हैं और ना उनका कोई संदेशा ही आया है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो के पागल सी हुई जा रही हूँ। इसलिए प्यारी पवन, जाके मेरी सब दुख कथा मेरे प्यारे श्याम को तू सुना दे। तो यहाँ पर राधा का विरह का वर्णन है। आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे कि इस छंद में विरहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन है। रति स्थायी भाव है, राधा आश्रय है, क्योंकि राधा के अंदर वह रति नामक स्थायी भाव या विरह उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण आलंबन है, क्योंकि श्री कृष्ण के कारण उत्पन्न हुआ है। स्मृति, रुदन, चपलता, आवेग आदि संचारियों से पुष्ट श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। इतना स्पष्टीकरण आपको लिखना होगा और आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। आपको 2 अंक पूरे के पूरे प्राप्त हो जाएंगे। अब हम अगले रस की तरफ चलते हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। वेशभूषा, बाड़ी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास्य कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। ये हास्य क्या है? किसी की वेशभूषा, बाड़ी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उस भाव को हम हास्य कहते हैं। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका एक सुंदर सा उदाहरण आप लोग को लिखना होगा। बिंध्य के वासी उदासी तपो व्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीयतरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। प्रिय छात्रों, यह उदाहरण तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है। तुलसीदास ने पत्थर बनी हुई अहिल्या का अपने पैरों से स्पर्श करके उद्धार किया था और वो स्त्री बन गई थी। जब राम का वनवास हुआ तो विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले उदासी संप्रदाय के तपस्वी ने, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिनके पत्नियां नहीं थी, उन्होंने ये सोचा कि राम अब तो इधर ही आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं जिनको वो अपने पैरों से स्पर्श करेंगे, वो सभी चंद्रमुखी स्त्रियां हो जाएंगी और उनसे हम लोग शादी कर लेंगे, उनसे हमारे पत्नियां प्राप्त हो जाएंगी। तो रघुनायक ने बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पर की कि जो अब चित्रकूट की तरफ वह आ रहे हैं। तो आप इसका स्पष्टीकरण दोगे कि उपर्युक्त छंद में स्थायी भाव हास्य है। रामचंद्र जी आलंबन है, क्योंकि रामचंद्र जी के कारण ये हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। गौतम की स्त्री का उद्धार करना उद्दीपन है। मुनियों का कथा आदि को सुनना अनुभाव है। हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। हास्य रस का आश्रय यहाँ पर पाठक है तथा आलंबन है विद्य के उदासी संप्रदाय के तपस्वी। इस प्रकार से यहाँ पर हास्य रस है। इतना आपको स्पष्टीकरण देने के बाद
आपका उदाहरण और परिभाषा पूरी हो जाएगी, आपका एक अच्छा परिभाषा और उदाहरण हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला रस आता है करुण रस। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे कि बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रियजन के सदैव के लिए बिछड़ जाने से सहृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो शोक स्थायी भाव उत्पन्न कैसे होता है? किसी के भाई बंधुओं का विनाश हो जाए, बंधु का वियोग हो जाए, द्रव्य नाश हो जाए या प्रियजन से सदैव के लिए बिछुड़ जाए, जहां पर मिलने की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, वहां पर सहृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है तो उसे करुण रस कहते हैं। तो ये हुई परिभाषा। एक सरल सा उदाहरण हम इसका देंगे। तुलसीदास का ही उदाहरण है कि जथा पंख बिनु खगयति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया वही मोही। ये राम के विलाप का प्रसंग है। लक्ष्मण की मूर्छा के समय राम विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, यदि तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना जिस प्रकार से पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पक्षी बिना पंख के अत्यधिक दीन अवस्था में रहता है, या मन बिनु फनी या सर्प बिना मणि के अत्यधिक दीन अवस्था में रहता है, या करिवर करहीना या करिवर अर्थात हाथी बिना सूंड के हो जाता है, उसी प्रकार से हे भाई, मेरा भी जीवन अगर मैं जीवित रहता हूं तो इसी प्रकार से हो जाएगा। स्पष्टीकरण आप लोग लिखना पड़ेगा इसमें आप लोगों को कि उपर्युक्त उदाहरण में लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया गया है। शोक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आलंबन है और राम आश्रय है। क्योंकि राम के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है तो राम आश्रय है, लक्ष्मण के कारण उत्पन्न हो रहा है इसलिए लक्ष्मण आलंबन है। राम के उद्गार अनुभाव हैं, दैन, चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट होकर शोक नामक स्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो ये करुण रस की परिभाषा हुई। अब हम चलते हैं अगले रस की तरफ। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। विपक्ष द्वारा किए गए अपमान, असभ्य आचरण अथवा अपने गुरुजन की निंदा आदि से सहृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। प्रिय छात्रों, रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। एक क्रोध नामक स्थायी भाव कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई हमारा विपक्ष, हमारे सामने वाला हमारा अपमान करे, विपक्ष द्वारा किए गए अपमान या असभ्य आचरण करे अथवा हमारे गुरुजनों की निंदा करे तो सहृदय के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। अब इसका एक सरल सा उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यह अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन के अंदर जो क्रोध उमड़ा उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब आप इसका स्पष्टीकरण आपको लिखना होगा कि यहाँ अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है। इसमें अस्थायी भाव क्रोध है,
आश्रय अर्जुन है क्योंकि अर्जुन के भीतर क्रोध स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। विभाव अभिमन्यु का वध है। अनुभाव मुख लाल होना, हाथ मलना, तन कांपना तथा संचारी भाव उग्रता आदि है। इन सब से पुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव के कारण यहाँ पर रौद्र रस है। तो आपका परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया और आपने स्पष्टीकरण यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर अस्थायी भाव क्रोध है, आश्रय अर्जुन है, आलंबन है अभिमन्यु का वध होना, अनुभाव है मुख का लाल होना, हाथ मलना, तन कांपना, ये सब अनुभव हैं जिससे प्रकट हो रहा है कि उनके अंदर क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत हो चुका है। संचारी भाव यहाँ पर उग्रता आदि है। इन सब से पुष्ट क्रोध नामक अस्थायी भाव के कारण यहाँ पर रौद्र रस है। अगला रस, रौद्र रस के बाद अब हम लोग अगले रस की तरफ चलते हैं। अगला रस है वीर रस। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति युद्ध करने जा रहा हो या कोई कठिन कार्य करने जा रहा हो तो उसके अंदर उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है। वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह, किंतु यह उत्साह अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे दान के क्षेत्र में उत्साह कर्ण का था, धर्म के क्षेत्र में उत्साह युधिष्ठिर का था, दया के क्षेत्र में उत्साह महात्मा बुद्ध का था, युद्ध के क्षेत्र में उत्साह अर्जुन आदि का था। तो यह उत्साह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। चूंकि हमने देखा कि उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध 4 क्षेत्रों में हो सकता है, तो उत्साह भेद के आधार पर वीर रस के भी 4 भेद हैं। युद्ध वीर, दान वीर, धर्म वीर और दया वीर। किंतु आपको किसी एक का उदाहरण लिखना है। हम यहाँ पर युद्ध वीर का एक उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण, सरल सा उदाहरण देंगे। आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। साकेत से लिया गया यह प्रसंग है। भरत राम को मनाने के लिए जब चित्रकूट जाते हैं तो उनको सेना सहित आने का समाचार सुनकर लक्ष्मण को ये शंका होती है कि शायद हम लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। इसलिए उनको हृदय में तुरंत युद्ध के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है और वह राम से कहते हैं कि अगर भरत कुमति वश वन में आए हुए होंगे तो मैंने भी यह संकल्प लिया है, मैं अपने सर, अपने बाण का भी उन्हें लक्ष्य चुनूंगा और एक ही क्षण में उन्हें तथा उनकी समस्त सेना को मैं समाप्त कर दूंगा। तो इसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा कि उपर्युक्त उदाहरण में उत्साह नामक स्थायी भाव है। लक्ष्मण आश्रय और भरत आलंबन है, क्योंकि ये स्थायी भाव लक्ष्मण के हृदय में उत्पन्न होता है, तो आश्रय लक्ष्मण है, आलंबन भरत है क्योंकि भरत के कारण उत्पन्न हो रहा है। भरत के वन आगमन का समाचार ये उद्दीपन विभाव है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट उत्साह नामक अस्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है। यह आपकी वीर रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण संपूर्ण हुआ। अब अगला रस है भयानक रस। इसकी परिभाषा, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। ये भय होता क्या है कि किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने,
उससे संबंधित वर्णन सुनने, स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। इस भय को जागृत एवं उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। ये तो हुई भयानक रस की परिभाषा। अब भयानक रस का एक अच्छा सा और सरल सा उदाहरण हम लोग लिखेंगे। एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक पथिक है, कहीं जंगल के रास्ते से जा रहा है। अब जंगल में उसे एक तरफ सिंह आता हुआ सामने से दिखाई पड़ता है और पीछे मुड़ता है तो पीछे अजगर उसकी तरफ लपकने के लिए व्याकुल है। तो ऐसे दोनों तरफ से मृत्यु से घिरा हुआ देखकर भय के कारण वह बटोही अर्थात पथिक मूर्छा से ग्रस्त होकर वहीं मूर्छित होकर गिर जाता है। आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे कि उपर्युक्त उदाहरण में मार्ग में जाने वाले बटोही का भय स्थायी भाव है, अजगर एवं सिंह आलंबन है जिनके कारण ये भय उत्पन्न हो रहा है। अजगर एवं सिंह का दोनों ओर से घेरना उद्दीपन है, पथिक का विकल होना मूर्छित हो जाना अनुभाव है, त्रास दैन्य भय अपस्मार आदि संचारी भाव है। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण में भयानक रस की पूर्ण सामग्री विद्यमान है। ये भयानक रस का एक अच्छा उदाहरण है। ये भयानक रस की परिभाषा और उदाहरण के बाद अब हम अगले रस को देखते हैं। रस के बाद आता है बीभत्स रस। इसकी परिभाषा हम लोग लिख लें। सड़ी गली वस्तुएं, लाशें, मांस, रुधिर, मवाद, मलमूत्र, दुर्गंध युक्त पदार्थ आदि को देखकर या इनके बारे में अनुभव करके सहृदय के मन में जो घृणा का भाव जागृत होता है उसे जुगुप्सा कहते हैं। बीभत्स रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, या कभी कभी यह कहा जाता है कि बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा है, लेकिन या घृणा नहीं है। बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। और ये जुगुप्सा होता क्या है कि जब हम सड़ी गली वस्तुएं, लाशें, मांस, रुधिर, मवाद, मलमूत्र, दुर्गंध युक्त पदार्थ आदि को देखते हैं या इनके बारे में अनुभव करते हैं तो हमारे मन में जो घृणा का भाव जागृत होता है उस भाव को हम जुगुप्सा कहते हैं। यही जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है तो उसे बीभत्स रस कहते हैं। तो बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है, इसको आप जानिए। घृणा आप लिख सकते हो, लेकिन घृणा इसका अस्थाई भाव नहीं है। घृणा का भाव जिनसे जागृत होता है वो घृणा का भाव जुगुप्सा है। एक उदाहरण से स्पष्ट करोगे। सरल सा उदाहरण है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीबहि सार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। शमशान घाट का दृश्य है। इसका आप उदाहरण देने के बाद आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे कि उपर्युक्त उदाहरण में जुगुप्सा स्थायी भाव है, आलंबन है शमशान घाट का दृश्य, आश्रय है राजा हरिश्चंद्र, उद्दीपन है ज्ञात गीध, सियार, कुत्तों आदि के द्वारा मांस का नोचना और खाना, अनुभव है राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना, संचारी भाव है ग्लानि, मोह, निर्वेद, चिंता आदि। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण में बीभत्स रस की निष्पत्ति हुई है, अर्थात उपयुक्त उदाहरण में बीभत्स रस है। अगला बीभत्स रस समझ लेने के बाद अब हम चलते हैं अद्भुत रस की तरफ। अद्भुत रस, इसकी परिभाषा अलौकिक वस्तु, असाधारण कार्य व्यापार,
आश्चर्यजनक दृश्य, विचित्र घटना आदि को देखने या सुनने से सहसा विश्वास नहीं होता और मन में विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। ये विस्मय या आश्चर्य उत्पन्न कैसे होता है? जब हम अलौकिक वस्तु को देखें जो इस लोक से परे हो, या असाधारण कार्य व्यापार करते हुए किसी को देखें, या कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखें या विचित्र घटना देखें, तो इन घटनाओं को, इन कार्य व्यापारों को देखने या सुनने से सहसा हमें विश्वास नहीं होता और मन में विस्मय उत्पन्न होता है। यही विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों से परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण हम इसका लिखेंगे। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन है मधुर मुस्कानी। यहाँ पर कौशल्या एक साथ दो दो राम को देखती हैं तो उन्हें मति भ्रम हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, विस्मय होता है कि ये क्या देख रही हैं। आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे। उपर्युक्त उदाहरण में विस्मय नामक स्थायी भाव है, आलंबन राम है क्योंकि राम के कारण विस्मय उत्पन्न हो रहा है, आश्रय कौशल्या है, कौशल्या के मन में विस्मय उत्पन्न हो रहा है, उद्दीपन राम का दो रूपों में एक ही समय दिखाई देना, अनुभव है कौशल्या का अकुलाना, और संचारी भाव है भ्रांति, त्रास, जड़ता आदि। इस प्रकार उपर्युक्त के संयोग से स्थायी भाव विस्मय परिपुष्ट होकर अद्भुत रस की दशा को प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में अद्भुत रस है। तो ये अद्भुत रस की परिभाषा और उदाहरण हुई। और अब हम चलते हैं अपने अंतिम रस शांत रस की तरफ और उसका भी परिभाषा और उदाहरण लिख और समझ लेते हैं। शांत रस, शांत रस की परिभाषा। प्रिय छात्रों, संसार की नश्वरता और परमार्थ तत्व का बोध होने पर चित्त में विरक्ति उत्पन्न होती है और व्यक्ति सांसारिक माया मोह के प्रति उदासीन हो जाता है। इसे सम या निर्वेद कहते हैं। सम का अर्थ होता है शांत हो जाना और निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित हो जाना। यही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो इसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। ये सम या निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न कैसे होता है? जब हमें संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, परमार्थ तत्व या परमात्मा का बोध हो जाता है और हमारे चित्त में इस संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति सांसारिक माया मोह के प्रति जब उदासीन हो जाता है तो ये उदासीन होने का भाव ही सम या निर्वेद कहलाता है। सम का अर्थ है मन का शांत हो जाना, निर्वेद का अर्थ है वेदना रहित हो जाना। तो यही निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो इसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का एक अच्छा सा उदाहरण आपके ही पाठ्यक्रम से है, तुलसीदास जी के पद से है कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते नख सई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, पर बस जानी हसो इन इंद्रिन, निज बस हुए न हसई हो,
मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपद पद कमल बसई हों। प्रिय छात्रों, यह उदाहरण तुलसीदास जी का लिखा हुआ है और तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने अपने जीवन को अज्ञानता में नष्ट कर लिया, किंतु अभी हमें उस परमात्मा का, उस राम का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं अपने जीवन को नष्ट नहीं होने दूंगा। राम की कृपा से संसार रूपी रात त्रिशिरानी अर्थात व्यतीत हो चुकी। अब मैं जागृत अवस्था में आ चुका हूं। अब जागृत अवस्था में आने पर मैं अपनी अज्ञानता रूपी बिस्तर नहीं बिछाऊंगा। मुझे तो अब राम नाम रूपी चिंता मणि प्राप्त हो गई है, जिसे अपने हृदय रूपी हाथ से मैं खिसकने नहीं दूंगा। राम के सुंदर श्याम रूप को मैं सुनार की कसौटी वाला पत्थर बना लूंगा और अपने चित्त रूपी सोने को निरंतर उस पर कसता रहूंगा, परखता रहूंगा। जब तक मैं इंद्रियों के बस में था तब तक इन इंद्रियों ने मेरी खूब हंसी की, लेकिन अब मैंने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। अब मैं कभी हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अब प्रण कर लिया है कि अपने मन रूपी भंवरे को श्री राम के चरण रूपी कमल में ही बसाऊंगा, कहीं अन्यत्र भटकने नहीं दूंगा। तो इस उदाहरण के बाद इसका आपको स्पष्टीकरण लिखना होगा कि उपर्युक्त पद में निर्वेद अस्थाई भाव है, आलंबन भगवत विषेक अनुराग, आश्रय विरक्त व्यक्ति या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उद्दीपन संसार की असारता, शेष जीवन की चिंता, अनुभाव है परमात्म चिंतन करते हुए आत्मकथन, संचारी भाव है दैन्य स्मृति मति धृति आदि। इस प्रकार उपर्युक्त के संयोग से अस्थाई भाव निर्वेद परिपुष्ट होकर शांत रस के रूप में परिणत हुआ है। ये एक अच्छा उदाहरण है। पूरा याद हो जाए तो आप पूरा लिख सकते हो, अगर पूरा नहीं याद होता तो इसकी प्रारंभिक 4 लाइनों को ही आप लिख सकते हो और आपका एक अच्छा परिभाषा और उदाहरण हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे 2 अंक प्राप्त होंगे। तो प्रिय छात्रों, आप इसी प्रकार की परिभाषा और उदाहरण देंगे जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से रस, रस की परिभाषा, रस के अंग और सभी 9 रसों की परिभाषा और उदाहरण आपने समझा और इसके नोट्स भी आपने बनाए होंगे। निश्चित रूप से यह नोट्स आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपके ये नोट्स कैसे लगे इसके बारे में अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित कीजिएगा और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।